पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। चलिए कल्याण कामनी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक हम लोग श्रवण कर रहे गए, एक ही विषय गए, प्रभु चलाई जा रही गए। बहुत ही अच्छा। शीघ्र कल्याण कैसे हो? एकाग्र जाओ देवियों, बिल्कुल एकाग्र, बिल्कुल एकाग्र। कल्याण तो हम कर ही रहे हैं, शीघ्र कल्याण कैसे? चुके आयु निकलती जा रही, अवसर भी भागता जा रहा। ऐसा अवसर जो हमारे लोक परलोक बनाए बहुत कम मिला करता है। संसारी अवसर तो मिल जाते हैं, पढ़ने के, धन के, शादी के और बड़ी बड़ी पदवियों के मिल जाते हैं अवसर। लोक परलोक बनाने वाले ऐसी अवसर, फिर मन में लगन कि मैंने अपना परलोक बनाना मेरी देवियों, ये तो बहुत ही कम, बहुत ही कम। और जरा विचार करें, 9वें अध्याय में आप प्रवेश किए हुए हैं और हम भगवान के उस फरमान पर जा रहे हैं जो हम जल्दी अपना भी सकते हैं और कल्याण कर सकते हैं। कई ऐसे है फरमान मेरे प्रभु के जो तीव्र बुद्धि वाले अपना सकते हैं, जिनकी बुद्धि तीव्र है वो तो अपना लेंगे, पर मैं वो ले रहा हूं जो सामान्य और आप जैसे साधारण बुद्धि वाले भी इसे सुगमता पूर्वक अपना ले। कल्याण होता है एकाग्र हो जाना, अंतःकरण का निर्मल हो जाना। जैसे कपड़े का कल्याण होना, जो हमने 6-7 दिन कपड़ा पहना, देखो ये दृष्टांत बड़ी अच्छी दे गए महापुरुष। कपड़े का कल्याण हो गया अर्थात 6-7 दिन जो हमने पहना और उसमें मैल चली गई, धोया, साफ पानी डाला, धूप पे डाला, बिल्कुल सफेद जैसे पहले था। इस तरह अंतःकरण को उसकी पहली अवस्था में ले आना और इससे विकार निकाल देने, विषय विकार मिटाओ, ये मिट जाए, जीव का कल्याण हो गया। कपड़े का दृष्टांत याद रखना बेटे। मैंने कमीज धो ली, वैसे बोलते हैं हम कमीज धोना, लेकिन ये अशुद्धि है, ऐसा बोलना अशुद्ध है। मैंने कपड़े से मैल निकाल ली, मतलब ये है जो कपड़े में मैल छिपी हुई थी मैंने उसको हटा दिया। ये होता है मेरी देवियों, मेरे सजनों, धोना, कपड़े की मैल को निकालना जो ऊपर से आई है, सुपर इम्पोज है, उसको निकाल देना, उसको धो देना। कल्याण कामनी देवियों, ओ मेरे गीता अनुयायी सज्जनों, तो उसके धोने के साधन हमारे सरताज और मन के राजा अवतारी दाता ने अनेक बतलाए हैं। जैसे कपड़े को धोने के लिए आजकल कई साधन निकल आए हैं, जो दूध की तरह चमक उठता है कपड़ा। तो अब जिसको जो सूट कर जाता है, किसी को कोई साधन सूट करता है, किसी को कोई, लेकिन मतलब तो कपड़े का निर्मल हो जाना है, दूध की तरह उज्जवल हो जाना है। इस तरह कोई भी साधन जो भगवान जी बता रहे हैं मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, कोई ऐसा साधन जो आपके लिए आपको अनुकूल बैठे, ध्यान देना, आपके स्वभाव के अनुकूल हो, हाथ धो के पीछे पड़ जाए कि ये मैंने कर लेना है। गीता जी का सत्संग बहुत मुश्किल से मिलता है। हमारे आम हिंदुओं में रामायण भागवत पुराण के सत्संग चलते हैं। गीता चूंकि उच्च कोटि की ब्रह्म विद्या है, समझना समझाना दोनों मुश्किल हो जाता। प्रभु ने हमें बड़ा अच्छा स्वर्ण अवसर दिया है कि समझने की विशेष बुद्धि भी भगवान जी ने प्रदान कर दी। अब हम समझे कल्याण कैसे हो, अर्थात अंतःकरण निर्मल कैसे हो। कल्याण किसके होना है, ऐसे सोचा करो, बुद्धि खोलो। ये तो सड़ जाएगी काया जो नजर आ रही है, स्थूल शरीर। आत्मा जिसके कारण से शरीर चल रही है, वो तो भगवान कहते हैं जन्म इसको लेना ना मरना इसे ना आकर जहां से, उसके तो ये कहा गया। फिर कल्याण किसका? सूक्ष्म शरीर का। ऐसे आप वकीलों की तरह जरा किया करें, जैसे जज के सामने दो वकील जरा करते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन।
एक वकील ने कहा उसको काटने के लिए ऊपर से और बोलता है, फिर वो उसको काटने के लिए दूसरा वकील और बोल देता है। इसे मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन, एक दूसरे पर क्रॉस करना। अच्छा, हम भी ऐसे सोचा करें कि कल्याण किसका, ये 5 तत्वों का पुतला तो सड़ जाएगा, कल्याण तो हो गया, तत्व में बिखर गए। और जिसके कारण से चल रही है चेतनता, आत्मा, वो तो उसका तो कल्याण ही कल्याण है, वो तो भगवान से एक में एक है। फिर सूक्ष्म शरीर का, संस्कारों वाला, ध्यान देना जरा, संस्कारों वाला, विचारों वाला, आदत वाला, उद्वेग वाला मन, इसको हम लोग एक ही शब्दों में, ऋषियों के शब्दों में और भगवान जी के अनमोल शब्दों में सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इसी को निर्मल करना होता है। क्लियर कर लो माताओं, आपकी बुद्धि जरा कम खुलती है, मैं क्षमा चाहता हूं। इस बात को स्पष्ट कीजिएगा, जब हमने यहां आकर करना क्या है, अंतःकरण को निर्मल करना है। अंतःकरण में 2 ही अंग विशेष माने जाते हैं, बुद्धि और मन। बुद्धि बड़ी जल्दी निर्मल हो जाती है जब चारों ओर से सोचते विचारते हुए एक ही निर्णय ले ली जाता है। बुद्धि का काम निर्णय लेना है, टू डिसाइड। इसलिए हम इसे अपने राष्ट्रभाषा बोलते हैं निर्णयात्मक शक्ति, डिटर्मिनिंग फैक्टर, डिसिसिव पावर, ये डिसीजन देती है, निर्णयात्मक शक्ति है। तो हमने संसार संबंधी निर्णय किए, तोड़ दिए, निर्णय किए, तोड़ दिए, अपनी बुद्धि को खराब कर लिया। अब हम आजमा करके एक ही निर्णय भगवान जी का रखना चाहते हैं, कर सच्चे दिल से भजस्वमाम भजस्वमाम, केवल भक्ति करना चाहते हैं। हम भगवान को बना देना चाहता है क्या, भगवान को प्राथमिकता देना चाहते हैं और संसार को गौण, संसार को, भगवान को मुख्यता और प्रधानता देना चाहते हैं और संसार को गौणता। बस यहां जीव की बिगड़ी बन गई जब भगवान को प्रधानता दी गई। सुनो मेरी देवियों, ओ मेरे कल्याणकामी सजनों, बड़ी जल्दी जीव चुटकियां मार के कल्याण करता जब अपने भगवान को प्रधानता देता है। और भगवान को प्रधानता देना मुश्किल नहीं है अभ्यासों के लिए, जिनका सत्वगुण दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। जिनमें सत्वगुण बढ़ जाता है उनको ये बात बड़ी जल्दी समझ आती है कि मेरा कल्याण, मेरी बेहतरी, मेरी भलाई, मेरा परलोक केवल भगवान को प्रधानता देने में है, मुख्यता देने में है। इसी से मेरा कल्याण हो जाता है। हमने भ्रांति से, भूल से प्रधानता दी है संसार को। मैं बहुत पढ़ जाऊं, मैं बहुत कमा लूं, मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चे हो जाए, मेरे पास इज्जत होनी चाहिए, हमने इसको प्रधानता दी। जिससे क्या हुआ, संसार अधूरा और फिर चेंजेबल, हमारा मन विक्षेपता में पड़ गया। उल्टा हम बेचैन और बेकरार हो गए, क्योंकि हमारे सोचने में गलती, हमारे सोचने में बड़ी भारी भ्रांति हो सजनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों। अब भगवान की अपार कृपा से हम एक ही निर्णय ले ले हैं, जितने श्वास अवशेष है केवल भगवान की भक्ति करनी। अब बुद्धि टिक जाती है, जिसको मेरे प्रभु ने कहा स्थित प्रज्ञ, या आप पाठ किया करते हैं कायमुल अक्ल। बुद्धि कायम हो गई, टिक गई, स्टेड फास्ट हो गई, स्थित हो गई। अब ये निर्मल हो जाती है। एक लेकर के निर्णय क्या, मैंने अब जितनी मेरी आयु हो, 1 दिन है या 100 दिन है, मैंने भक्ति कमानी है। नीचे उतरिए, मन में विकार इसलिए आए कि हमने नाना प्रकार के निर्णय किए। अब एक ही हमने निर्णय ले लिया। अब मन की विक्षेपता, मन की भगदौड़, मन के आवारागर्दी स्टॉप। जैसे आपका अपना अनुभव हो रहा है, जैसे आप खुद ही ये ठोस अनुभव करने जा रही है और कर रही है, अब मन ठहर जाता है तो मन निर्मल, टिका हुआ मन बड़ी जल्दी अपने आप को साफ कर लेता है। भटका हुआ मन खराब होता है। बच्चा हमारा घर में रहे, बाहर बहुत न जाए तो बड़ा अच्छा हो जाता है। हमारी बेटी वही खराब होती है जो आवारागर्दी करते रहती है। संग दोष का प्रभाव उन पर बहुत ही दूषित पड़ता है। इस तरह मन का प्रभाव दूषित, मन संग दोष से खराब हो गया। और हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, संग लग तरिए कुसंग लग मरिए। अब भगवान जी ने अपनी उच्च कोटि की अमरवाणी का और इस ऐसी संस्कृति का हमें संग दे दिया, जिससे मन के विचार उच्च होते जा रहे हैं। भगवान किस ज्ञान से उच्च विचार, हाई थिंकिंग, किसके हाई थिंकिंग किसे कहती है? क्या परमात्मा के, अपने परमार्थ के, अपने विवेक के, अपने वैराग के, अपनी भक्ति के, अपनी पवित्रता के, निर्मलता के है।
इसको अपने हिंदू धर्म में बोलते हैं उच्च विचार, यानी हाई थिंकिंग। पहले क्या था, संसार को मुख्यता दे दी, इससे क्या हो गया, काम के, क्रोध के, मोह के, लोभ के, अहंकार के, राग के, द्वेष के, इससे क्या हो गया, मन निम्न स्तर पर चला गया, मन दिन ब दिन गिरते ही चला गया। जब उसके परिणाम में क्या होता है, शारीरिक दुख, मानसिक दुख, पारिवारिक क्लेश, भटकन, दुविधाएं, जिसको आजकल आप इंग्लिश के शब्द आम प्रचलित कर दिया, टेंशन टेंशन टेंशन, इससे टेंशन हो गई। अब हम साधन ढूंढ रहे गए जिससे कि ये जो अंतःकरण दूषित हो गया, मल से भर गया, बस साफ हो जाए। ये बात समझ लीजिएगा कि स्थूल शरीर का कल्याण नहीं होना और ना ही परे आत्मा है उसका कल्याण होना, ये बीच में, इधर स्थूल, परे भगवान की शक्ति, अजर हमारा विनाशी शक्ति आत्मा, ये जो बीच में इन बिटवीन, हाँ, ये जो हमारा सकल बॉडी है, दिस इज ग्रास एंड इन बिटवीन दिस सकल बॉडी, अच्छा, इसी का कल्याण होना है। बिल्कुल निर्णय कर लीजिएगा। ख्यालों को हमने पवित्र करना है, इरादों को भक्ति में के गूढ़े रंग में रंग देना है। अब दिन प्रतिदिन आपका अंतःकरण निर्मल होता जाएगा, इसमें एक ही विचार रहेगा, भगवान जी का। पहले हमारे में मल्टी विचार थे, नाना प्रकार के विचार, भिन्न भिन्न प्रकार के विचार, उससे मन पर रिएक्शन बड़ा गंदा पड़ा। याद रखने एक बातों को भगवान की बताओ, जो जो मन विक्षेपता में जाता है तो इंसान अपना वैरी कहलाता है। विक्षेपता में कभी कैसा विचार, कभी कैसा, कभी मां का, कभी अपना, कभी भूतकाल में जा रहा है, कभी भविष्य में जा रहा है। कभी उदास हो रहा है, हताश हो रहा है, निराश हो रहा है, कभी गदगद हो रहा है, कभी रोना, कभी हंसना, कभी गमगीन हो रहा है ना। समझिए मैं अपने बेड़ा गर्क कर रहा हूं, भगवान के शब्द में बोलूं, वो दुश्मन है अपने लिए सर्वसर। ऐसा कमबख्त इंसान, ऐसा मंद भाग्य इंसान, मंद भाग्य क्या होता है, अपने खराब कर रहा है, अपने साथ वैर कमा रहा है, जिसमें केवल भगवान का चिंतन हो रहा है। वो है अपना मित्र, वो मेरी बेटी अपनी वेल विशर है, अपने साथ हितैषी जैसा व्यवहार कर रही है और ऐसा ही हम बनने की चेष्टा कर रही है। मेरी देवियों, ओ मेरे सज्जनों, भगवान और भी कृपा करे, हम भगवान की अपूर्व, अद्वितीय, अनुपम वाणी का पूरा पूरा लाभ उठाएं। बड़ी मुश्किल है, गीता का ज्ञान आसान नहीं है, गीता ज्ञान चोटी का ज्ञान है। इसको भगवान करे आप समझ जाए और मैं समझाने में कामयाब हो जाऊं, हम अपना ले, बड़ी जल्दी डेली लाइफ में ले आए। तो अब मैं आगे बढ़ूंगा। तो सूक्ष्म शरीर का कल्याण कैसे हो, कल्याण को सूक्ष्म शरीर निर्मल कैसी हो, विचारों का पुतला है, इसको उच्च विचार दिए जाए। अब हमेशा याद रखें, इस बात को बिठा लेना, मैंने अपने मन को निर्मल करना है, मैंने अपने सूक्ष्म शरीर को निर्मल करना है, अर्थात एक शब्द में बोलूं, विचारों को निर्मल करना है। पहले विचार क्या है, भौतिकवादी है, संसार संबंधी विचार उठते हैं। आप संसार संबंधी नहीं, संसार को बनाने वाले के विषय में विचार उठो, नेक जीवो, समझो भगवान की गीता को, समझो भगवान के विचारों को। अब जो असलियत है, असलियत भगवान जी के, संसार असलियत नहीं, संसार थोड़ी देर का तमाशा है, जिसे मैं उससे कहता हूं इट इज पासिंग शो, ये तो पासिंग शो है, गुजरता हुआ जुलूस, तो इसको सच्चाई नहीं कहते, ये तो जा रहा है। हमारे चिंतन में अब भगवान जी आएंगे, जिसके कारण से संसार बना है, खड़ा है और विलीन हो जाएगा, देर सवेर विलीन होता भी जा रहा। तो आपका वैदिक सनातन धर्म पुकार पुकार के कहता है, संसार चिंतन करने योग नहीं है, संसार मन में बैठ करके विचार करने योग, संसार व्यवहार के काबिल है। और सुनो भोली भाली मेरी कल्याण कामनी देवियों, मेरे सज्जनों, संसार व्यवहार के काबिल, विचार के काबिल नहीं। संसार में हमने व्यवहार करना है, हमने इस पे डिपेंड कर लिया, इसको विचारों की दुनिया में लाया है, तो बड़ा बुरा जुल्म हुआ हमारे साथ। क्या हुआ, राग और द्वेष पैदा हो गया। संसार में कोई प्राणी और पदार्थ हमारे अनुकूल ठहरने लगे, वो प्रिय लगने लगे, और कई रूप आपके प्रतिकूल होने लगे, वो अप्रिय हो गए। जो प्रिय उनके साथ राग, जो अप्रिय उनके साथ द्वेष। अब संसार पक्का बैठ गया आपके अंदर। संसार के दो ही दरवाजे हैं, जैसे आपके सत्संगशाला के दो दरवाजे, मेन गेट और साइड गेट। मेन गेट को होता है आपका राग और जो दूसरा गेट है उसका द्वेष।
तो फिर संसार राग और द्वेष से, अट्रैक्शन और रिपल्शन से, रगबत और नफरत से हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है और अड्डे जमा लेता है। और जब भगवत संबंधी विचार पक्के होते हैं, सबसे पहले राग द्वेष सिर पे पैर रख करके भाग लेता है। क्योंकि राग द्वेष तो रहती है अज्ञानता में। जैसे कमरे में अंधेरा हो तो आपको सांप उसमें रहेंगे, बिच्छू रहेंगे, चमगादड़ रह सकती हैं, लेकिन जब आपने बटन ऑन किया बिजली का, अब तो भागेंगे ये। जो ही आपके भगवान के विचार आप में आने लगे और भगवान को आपने महत्ता देने लग गए, तब ये निम्न विचार वालामेंट्स है, नेगेटिव थॉट्स नहीं रह सकते, अब ये भागेंगे। इसी से आपका मन निर्मल होता है भगवान के चिंतन से। लेकिन मैं ये इसके हक में नहीं, मैंने कई बार बताया, जो अंधाधुंध हरे कृष्ण इसे कोई ठोस लाभ नहीं। अंधाधुंध जपी जाना कोई लाभ नहीं, हरे राम हरे राम हरे राम, कोई ठोस लाभ। क्यों जपूं? यही संसार की असलियत है। बाकी सब चीजें थोड़ी देर के लिए मेल मिलाप है। ये भाव मन में बिठा ले, इस सारे संसार की अगर कोई रियलिटी है तो भगवान जी, जिसको हम कृष्ण के नाम से पुकारने में मजा लेते हैं, कोई राम के नाम से पुकारता है बड़ा मजा लेता है। मैं केवल दो ही अवतार मानता हूं, भगवान कृष्ण और भगवान राम। तो अब हम उसकी असलियत को पहचाने कि दिस इज द ओनली रियलिटी। ये बार बार अपने मन में रखें, अब आपका मन भगवान में जाएगा, खामखा भगवान में जाएगा। और जिसमें जाता है उसके गुण भी आते हैं। भगवान में 3 गुण तो सबसे पहले है, विवेक, वैराग, भक्ति, सत, चित्त और आनंद। आप किसी का नाम लो, उसके गुण दोष सामने, पिताजी का नाम लो, कई गुण कई दोष सामने आ जाएंगे। माता जी के बारे में चिंतन कीजिए, गुण दोष याद आ जाएंगे। अपने पतिदेव जी के बारे में याद कीजिए, गुण दोष सामने आ जाएंगे। हर एक में गुण दोष है, भगवान में दोष नहीं होते। भगवान में गुण ही गुण है। गरज जानदारों में जो है सफात है, उन सब का मंबा मेरी पा के साथ। गुणों का घर भगवान जी है। उनमें आप जैसे जिज्ञासुओं के बारे में ये 3 गुण तो पहले आते हैं। जैसा हम इधर से जाए तो पहले कैंट आएगा, फिर आगे जो अगला स्टेशन है वो आएगा, फिर अगला स्टेशन स्थित है, वारी वारी आते जाएंगे। भगवान के गुणों के स्टेशनों में सबसे पहले विवेक है, फिर वैराग है, फिर भक्ति है। आहा आहा आहा। भक्ति के बाद फिर ज्ञान आता है। अच्छा, भक्ति में कर्म योग हो जाता है। नहीं तो आप पूछते कर्म योग कहां गया? कर्म योग भक्ति में होता है। हमेशा कर्म भगवान के लिए होता है, तो भक्ति तो हो गई, कर्म तो हो गया। और भक्ति सहित कर्म, भक्ति रहित कर्म कभी नहीं होता। भक्ति सहित एक्टिविटीज विद डिवोशन। तो मेरे नेक जीवो, फिर वो गुणों का चिंतन, लो मन निर्मल होने लग गया। बड़ा अच्छा हमारे महापुरुष किया गया, महर्षि वेद व्यास जी। पानी निर्मल हो जाता है, आपका गदला पानी है, डालो फटकड़ी तो वो गंध लेकर के नीचे बैठ जाएगा। हाँ, जब अब हम प्रभु का चिंतन करते हैं तो गुण आने लगे, लो आपके जो मन का मल था वो जाने लगा। जैसे आप देख रहे, वरना कभी ना आप गीता सुनने आते, कोई भी मेरी देवी भगवती गीता सुनने इतनी दूर से ना आते। आपका मन में शांति आ रही है, अब गुण निकलती जा रही है, आप कुछ और की और होती जा रही हो। इसलिए आपका दिल कहता है मैं कुछ और बन जाऊं, मैं कुछ और कल्याण करूं, मैं कुछ और निर्मल करूं। कल्याण का यही मतलब मैं निर्मल करूं, साफ करूं, अपने आप को प्योरीफाई करूं। हमने खुद ही अज्ञानता से अपने मन को खराब किया। अब हाई थिंकिंग भगवान के लेकर, याद रखना, जब भी इंसान हाई थिंकिंग में आता, पहले विवेक अर्थात नित्य अनित्य की पहचान होती है। नित्य सारा संसार के भगवान जी है, अनित्य सारा संसार है। तो मन नित्य की ओर इंक्लाइंड गुड और अनित्य की ओर डिक्लाइन, अनित्य से हट जाता है। यही वैराग है, विवेक से वैराग पैदा हुआ। जब ये दोनों परिपक्व होते हैं मेरी सजनों, ओ मेरी देवियों, अब भक्ति पैदा हो गई। भक्ति में कहते हैं शुद्ध प्रेम, आहा, शुद्ध प्रेम, शुद्ध प्रेम की धारा भगवान की ओर चल पड़ी। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। जब भी भक्ति की को समझना हो तो समझिए जैसे एक पानी का प्रवाह लगातार सागर की ओर जा रहा है, इस तरह विचारों का प्रवाह लगातार भगवान की ओर जा रहा है। इसको हम भक्ति कहते हैं। विचारों का प्रवाह लगातार भगवान की ओर हो, भगवान के गुणों का चिंतन, भगवान के ज्ञान का चिंतन, भगवान के विषय में विचार विमर्श, इसको भक्ति कहती है। और चलते फिरते उठते बैठते प्रत्येक प्रकार की छोटी बड़ी क्रिया करते हुए केवल अपने इष्ट भगवान के बारे में सोचना विचारना। और जैसे आप कहते मेरा लव अफेयर है, फिटे लव अफेयर कहते उस विशेष शरीर को जिसको आप चाहने लगेंगे, उसका बार बार चिंतन, उसके शरीर के बारे में, कमाई के बारे में, एटसेट्रा। तो इस तरह वो हो गया शारीरिक प्रेम, ये हो गया दिव्य प्रेम। दुनिया में ये 2 ही प्रेम होते हैं। शारीरिक प्रेम में तबाही तबाही है, और दिव्य प्रेम में जीव दोनों लोक बना लेता है, लोक परलोक।
दोनों ही बना करके तलीन हो जाते हैं भगवान की जात के अंदर। हम दिव्य प्रेम के सहारे अपना कल्याण किए जाते हैं, और दिव्य प्रेम भी भगवान के गीता के माध्यम से जी, इससे जीव में पुख्तगी आ जाती है, पक्कापना आ जाता है। आओ आगे चले, नावेध्याय की सहायता लेते हुए हम आगे बढ़ चले। हाँ, अब अपने विचारों को शुद्ध कर रही है। हमारा अंतःकरण, हमारा मन क्यों खराब हुआ? संसार को सही नहीं जाना, संसार को यथार्थ रूप में अनुभव नहीं किया, यथार्थ रूप में इसे देखा नहीं, यथार्थ रूप में नहीं देखा। हमने अपने भावों, विचारों और संस्कारों से संसार को देखा। ओए मेरे परमात्मा जी, ओए, हमने संसार को क्या अपने भावों से, विचारों से, संस्कारों से देखा। इसलिए ये संसार तो एक ही है, पर हर एक का संसार अलग अलग है, क्योंकि हर एक के विचार अलग अलग, हर एक के संस्कार अलग अलग। देखना था इस संसार को भगवान की नजरों में। ये कुछ शुरू से बता देता कि जहान को देखो भगवान की नजरों में। अब आप बेटी है, हाँ, आपको देखना चाहिए बाप की नजरों में। पिताजी जानते हैं कि आप कैसी हो। हाँ, अब यूं 3, 4, 5 लड़के आपको शादी के लिए देखने आए, हर एक अपने अपने भावों, विचारों, संस्कारों से देखेगा। अब तुम तो एक हो ना, लेकिन देखने वाले की नजर, और नजर के पीछे विचार, और विचार के पीछे बुद्धि। हाय, नजर के पीछे विचार आंखों से देख रहा है, और देखने में क्या है? विचार। किसके पीछे? मन। और मन के पीछे कौन है? बुद्धि, निर्णय। इसलिए एक ही सब्जेक्ट है, और इसका निर्णय अलग अलग लिया जा रहा है। वन इज द सब्जेक्ट, और उसका निर्णय जो होता है वो अलग अलग। क्यों? हमारे विचार और हमारे इरादे जो अलग अलग है, इसलिए हम सही नहीं ले सकते निर्णय। वो मैं बार-बार आपसे कह रहा हूं, ओ नेक जीवो, ओ कल्याणकारी मेरे देवियों, आओ अब भी आप अपना सुधार करें। जहान को जहान बनाने वाले के नजरिया से देखें। जहान बनाने वाले के नजरिए से जहान क्या है? अनित्यम, आसुखो। बनाने वाला कह रही है, जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गए छाई हुई, उनकी नजरिया से संसार क्या है? अनित्य और दुखदाई। तो अब देखिए, अब हम उनके नजरिए से देखा, तो अब हम कल्याण करना चाहती हैं। लो, भगवान आपको राइट विजन दे रही है, शुद्ध दृष्टि दे रही है। इस शुद्ध दृष्टि का एक शब्द बोलिए। भगवत द्वारा शुद्ध दृष्टि, ज्ञान चक्षु। अब मेरे प्रभु आपको ज्ञान चक्षु प्रदान करते हैं। ज्ञान चक्षु संसार को चरम चक्षु से ना देखें। चरम चक्षु तो मैंने अभी बताया, अपने संस्कार है, अपने भाव है, अपने विचार है। जब हमने ज्ञान चक्षु संसार को देखा तो भगवान क्या कहना चाहती हैं? मैं सारे जहां का हूं। आए हाय, ओ मेरे दाता, आपकी बड़ी मेहरबानी, ओ बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी परम पिता, बड़ी मेहरबानी। उस ज्ञान चक्षु से देखें तो सारे जहां का हूं माता पिता, मैं दादा हूं, सबका मैं हूं आसरा। तुम्हारे भगवान क्या है? सारे संसार के रचयिता, संसार को बनाने वाले। घर में हम क्यों कहते हैं ये पिताजी हैं? इन्होंने ही गृहस्थी बनाई है। तो जो गृहस्थी बनाता है वो पिता कहलाता है, जो संसार चलाता है वो परम पिता कहलाता है। पिताजी चले जाएंगे, हाँ, परम पिता नहीं जा सकते, अविनाशी। पिता और परम पिता में यही अंतर है। भगवान के लिए हम परम पिता लगाते हैं। वो सारे जहां के रचयिता, पिता का अर्थ लगाना भाई, रचयिता, इस सारे संसार के बनाने वाले हैं, जनरेटर। बेटे, सारे संसार को बनाने वाले कौन? भगवान, जिन्होंने सारी सृष्टि रची है, बनाई है। बाद में कहना इसके ऑर्गेनाइजर कौन है, इसके ऑपरेटर कौन है, ये बात की बात है। पहले हमारी आंखों के सामने ये होना चाहिए, संसार का रचयिता कौन है? हु इज द क्रिएटर? ये बार बार अपने से पूछो, सारे पढ़े लिखेंगे, कौन है संसार का रचयिता? भगवान जी पिता हो गए हमारे, वो हमारे पिता गए। हाँ, और हम सारे उनके बच्चे हैं। हाँ, अब ये हम ज्ञान चक्षु से देखें, अभी हमारे देखते देखते राग देश भाग जाएगा। राग देश तब आता है जब जहान को सत्य माना जाए। ज्ञान चक्षु ने जब हमें मजबूर कर दिया भगवान को सत्य मानने के लिए, चूंकि जो बनाने वाला होता है वो सत्य होता है, और जो चीज बनाई जाती है वो सत्य नहीं होती। चूंकि बनाई गई वस्तु का समय लिमिटेड होता है। जो वस्तु बनती है उसका समय 2 साल, 4 साल, 10 साल, खत्म हो जाएगी। ये नियम है भगवान का। बनाई गई वस्तु का समय लिमिटेड, जिसे हम अपने राष्ट्रभाषा बोलेंगे अवधि, उसकी जो अवधि होती है, पीरियड होता है, वो लिमिटेड होता है। तो संसार तो बनाया गया। इसलिए परमात्मा ने कहा जो पैदा हो मौत उसको
अब मौत का अर्थ लेना रूपांतर हो जाता है, 5 तत्वों से बने हैं, 5 तत्वों में चले जाती हैं। आपने मौत का अर्थ भी गलत लगा रखा है। मौत का मतलब का सत्यानाश नहीं, आप बोलते हैं सत्तानाश। सत्ता तो भगवान को बोलती है, डबलता स डबलता और आ की मात्रा ना। खबरदार, आज की बात ये नहीं कहना, सत्यानाश कहिए। सत्य मैंने उसके वजूद, ये शरीर इत्यादि। तो सत्यानाश आज के बाद कभी ना कहना अपनी 2 लबों से। सत्यानाश ता और या की आ की मात्रा। सत्य तो ये रूप होते हैं, सत्य ये इनके नेम्स एंड फॉर्म, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, रूपांतर हो जाएगा। रूपांतर अर्थात ये 5 तत्वों में मिल जाएंगे। और सत्यानाश अब गाली इसने मुझे क्यों कहा सत्यानाश हो जाएगा, तो ये तो एक सच्चाई है। हाँ, हर एक का सत्यानाश हो जाएगा, अर्थात हर एक 5 तत्वों में चला जाए, ये अर्थ होता है। हम उल्टे पुल्टे अर्थ लगाते रहा भट्ठा बैठ जा, तो भट्ठा तो हर एक का बैठना है, हमारा भट्ठा है ही शरीर, ये तो खत्म हो जाएगा। तो अब चिढ़ती हैं, लड़ाइयां झगड़े करती हैं, और क्या से क्या निकालते, अर्थ गलत निकालते। कमान सृष्टि तो जाने वाली है, लेकिन सृष्टा जो है, क्रिएटर जो है, आहा आहा, जो इसका खालिक है, वो कह रहे मैं पिता हूं, कोई शक नहीं, मैं माता हूं। माता जो का पालन करने वाली, पिता तो रचयिता होता है और मां पालन करती, तो भगवान ही इसका पालन करते हैं। ये बाप ने तो पैदा कर दिया और मां पालन करती है, या नहीं, या प्रकृति भी तो भगवान जी है, प्रकृति को प्रकट करने वाली तो भगवान जी है। शाबाश। हाँ, फिर तीसरा होता है आपको अपने पैरों पे खड़े करने वाला सहारा, भगवान ही कहते हो कोई और है, वो भी तो मैं हूं। हाय, तीनों ही एडजेक्टिव बड़े कमाल के, सारे जहां का हूं, माता, पिता, पहले पिता कहना चाहिए, वो तो बोलने में कह गए, पिता अर्थात जनरेटर, अच्छा माता ऑपरेटर, और इनका सहारा देने वाले प्रोटेक्टर। हाँ, ये कौन है, भगवान जी। आपको पिता ने जन्म दिया, माँ ने आपको भुच्चर बना दिया, पूरी जो है आटे की बोरी बना दी आपके, ये पूरे आप आटे की बोरी बन गए। हाँ, आगे आपको मेंटेन करने के लिए तो कोई काम चाहिए, हाउ टू मेंटेन दिस बॉडी। अरे आपकी शरीर तो पड़ गई, अब हाउ टू मेंटेन, बात तो होती है लुक आफ्टर करने की, मेंटेन करने की, देन हाउ टू मेंटेन। भगवान तो वो भी तो मैं ही हूं। आहा, इसलिए भगवान को क्या बोलती है, अन्नदाता। आहा, सबका अन्न का प्रबंध भगवान नहीं तो करना है ना, जब वो हमारे पिता है, माता है, अन्नदाता वही है। लो, एकदम हमारे विचार बदले। पहले बड़ा विचार इस पर डिपेंड करते थे, संसार पर नहीं। अब भगवान कहते हैं ये तो मेरा जिम्मा है, मैंने पैदा किया है। भगवान कोई ना कोई साधन बनाएगा। इसी से हम बचपन से बड़े बड़े सुनते आ रहे हैं, हीले रिज़्क बहाने मौत। कोई ना कोई हीला भगवान दे देता है आपको कमाने का, भोजन बनाने को भी उनका जिम्मा है। प्रभु देता है भोजन, उसको भी जरा 4 कान से सुन लो, ये अटल नियम है, भगवान का एहसान नहीं, ये तो भगवान का स्वभाव है। प्रभु देता है भोजन, उसको भी जो कीड़ा रहता काट में है, फिर चिंता अकारत है करनी जब डोरी उनकी। आप हर प्रकार सोचिएगा, भगवान तो अन्नदाता है। बेटे भगवान ने अन्न का प्रबंध, इसकी चिंता नहीं, मैं खाऊंगी कहां से, मैं कमाऊंगी, मैं नौकरी नहीं मिल रही। पुत्र बिल्कुल ना चिंता कर, शर्मा बेटी, ए शर्मा वर्मा, बिल्कुल ना चिंता किया करो। भगवान जब हमारे भगवान पिता है, पैदा करने वाले, भगवान ही माता पालन करने वाले, हाँ, तो भगवान ने साधन देना है सारा, वो साधन देंगी। हाथी को मन भर, चींटी को कन भर, कभी नहीं भूलते देना। बाबा फिर कहे, हाथी को मन भर, चींटी को कन भर, कभी नहीं भूलेंगे। क्यों? चूंकि मैं सारे जहां का हूं। अरे कभी नहीं, कभी नहीं। चिंता तो नास्तिक करता है, जैसे भगवान की सत्ता पर नालायक को विश्वास नहीं, वही चिंता कर करके, हाँ क्या, चिंता कर करके चिता में सड़ता है, जिंदा ही सड़ जाता है। चिता तो मुर्दों को साड़ती है मेरे देवियों, मेरे सजनों, और चिंता जिंदों को साड़ रही है। लेकिन नास्तिक आप जैसे आस्तिक नहीं, आप जैसे बिलीवर नहीं, जो नॉन बिलीवर है वो धक्के खाते रहती है। वो हमारे माता पिता है। अपनी श्रीमुख से गीता में ये फरमान बड़ी जल्दी जीव की साधना बढ़ा देता है। आप बड़ी जल्दी साधना बढ़ा देता, क्यों? कोई जवाब देगा मुझे? ये श्लोक बड़ी जल्दी हमारी साधना को एक्सीलेटर लगा देता है। जैसे आपके पास कार है या कोई आपके स्कूटर था, एक्सीलेटर दबाया, स्पीड बढ़ गई, तो हमारी साधना की स्पीड बढ़ जाती है श्लोक द्वारा। क्यों? एक जवाब, क्यों? दलील क्या है बुद्धि काम करती, स्पीड बढ़ जाती है बड़ी जल्दी साधना की इस श्लोक द्वारा। पूरा विश्वास कर जाए, मेरे प्रभु मेरे पिता है, मेरी माता है,
और आगे क्या है, मेरे धाता है, धाता जिन्होंने सब कुछ प्रबंध करना, धारण करने वाले को बोलते हैं बेटी धाता। पिता माता पिता धाता वही तो है। तो फिर तो बड़ी जल्दी साधना बढ़ी। यही तो प्रश्न चल रहा है, शीर कल्याण कैसे हो? तो भगवान कहते हैं मुझे मान लो, पूरा रूपेण मान लो, जान लो। क्या? भगवान ही पिता है इस सारे संसार के, भगवान ही माता है और भगवान ही धाता। धाता, धा आ की मात्रा, ता आ की मात्रा, धाता धारण। जैसे धरती हमारी धाता है, जो क्या भाई स्त्रीलिंग है इसलिए धात्री बोलते हैं, मातृ धात्री। और कोई पिता हो यहां पर तो धाता पुलिंग। अच्छा, तो भगवान ही हमारे धाता है, तो फिर स्पीड कैसे बढ़ गई? हमने पूरा रूपेण मान लिया भगवान हमारे पिता है, बिल्कुल फ्रॉम द कोर ऑफ हॉर्ट, बड़े गहराई में जाके मान लिया। ओ मेरे भोले बाले पुत्रा, बैठ जा चुप करके, आ जा, बहुत अच्छे। नहीं, ये ठीक जवाब नहीं है महादेव पुत्रा। कोई और भी जल्दी मैं बताऊं क्यों स्पीड बढ़ जाती है साधना की भगवान को इतना पक्का मान लेने से कि भगवान हमारे पिता है, माता है, दाता। मैं सारे जहां का हूं, मैं दाता हूं सबका। ये जो श्लोक कमाल कर देता है, पर ये हमारे अंदर उतर जाए, ये हमारे अंदर बैठ जाए। जैसे रोटी जो हमने खाई है वो हजम हो जाए, पानी जो पिया है वो मेरे अंदर रह जाए, दूध जो पिया है वो मुझे वॉमिटिंग ना हो जाए। दूध मेरे अंदर रहे, मेरी सेहत बनाएगा, मेरी भूख को दूर कर देगा। हाँ, तो ये भाव जो हमारे अंदर उतर जाए, हो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, स्पीड बढ़ जाती है। क्यों? सुनो, क्यों, क्या कहेंगे व्यास जी? इसलिए कि इस अब 4 कान, 2 कान मेरे भी ले लो, 4 कानों सुनो, सुनो मेरी बेटी, और हमेशा याद रखना, अगर ये भाव आपके गहरे उतर गया है, हाँ, आपका मन निश्चिंत हो जाएगा। सुर की ताड़ी, बिल्कुल निश्चिंत, अर्थात केयर फ्री। There will be no care so far your mind is concerned. No care at all. No anxiety at all. No worry at all. है? No care. No worry. No anxiety. इसको क्या क्या केयर फ्री, अपनी भाषा निश्चिंत। तो साधना करनी किसने है? मन ने। तो मन तो बिल्कुल निश्चिंत हो गया, साधना बढ़ चली। हमारी साधना घटती है क्या? जब बार बार चिंता लगे। क्या कारण है? जो गाड़ी आपकी जीटी रोड पे जा रही है वो बड़ी जल्दी पहुंचती है, लेकिन जो अंदर गाड़ी बार बार ब्रेक लगती है, बार बार ब्रेक लगेगी, पेट्रोल भी ज्यादा फूकेगा और स्पीड भी कम हो जाएगी। तो चिंता जो है ना, वो बार बार ब्रेक लगा देता है मन को। हाय मैं क्या करूं, मेरी पत्नी ऐसी है, मेरे पिताजी ऐसे, हमारे घर में धन की बार ब्रेक लग गई। तो जब आदमी निश्चिंत हो गया, नॉन थ्रू आई रन थ्रू है, नॉन स्टॉप होगी ट्रेन आपकी, नॉन स्टॉप। यह है गुण आपके अंदर। ये साधना करने की तीव्र इच्छा रखने वाले सज्जनों, इसी जन्म में कल्याण करके जाने वाली मेरी देवियों, आप निश्चिंत हैं, सच्चाई से काम लो। भगवान का ये फरमान हमें निश्चिंत कर देता, जब मेरे वो पिता है, कि मेरे वो माता है और मेरे धाता है, तो वाई टू वरी। सिर्फ बत्ती दांतों से नहीं, इन मांस के लबों से नहीं, और ये अंदर कंठ से नहीं, ये नाभि से 10 अंगुल ऊपर, इसकी भी गहराई में उतर के कह देना, वो मेरे पिता, मेरे प्रभु, मेरी इष्टि, मेरी माता, वही मेरे धाता है। ये अंदर से कह देना, बेड़ा पार। फिर आपका मन निश्चिंत हो गया। ये कारण बताया महापुरुषों ने, आपकी साधना तीव्र हो जाती है। आए पता नहीं था, अब पता कर लो मैं किस मर्ज की दवा हूं। यही बातें छिपी हुई जो गीता जी में है बतानी है, यही छिपी हुई बातें। आहा आहा आहा, यही गुप्त बातों को बताना तो मेरा धर्म है। नहीं गुप्ता, मां धीर कहती मैं गुप्ता हूं। किस बात की गुप्ता? गुप्ता तब ये भगवान की गुप्त बातें तेरे में जाएं, तब गुप्ता। मेरे पिताजी गुप्ता है, मैं भी गुप्ता हूं, ये कोई बात बनी? हमारे भगवान जी के गीता में गुप्त बातें हैं, उसको हम जान लें तब, और मान लें और अपनाएं तब गुप्ता, नहीं चुपता। इस वक्त मैं चुपता हूं। अब ये बातें तेरे अंदर समा जाएं। अब आप किस, मैं हूं या आप? निश्चिंत, बिल्कुल निश्चिंत। सब कुछ वो कर रही है, सब साधन उन्हें बढ़ा देनी है। फिर उधर जोरदार वचन दे रखा, जो ये कहा ना, माता हूं, पिता हूं, दाता हूं, उधर देखिए, करूं हाजते उनकी, हाय हाय हाय, जोर के बच्चे, और वो मेरी हिफाजत में हो सुबह शाम। इस श्लोक ने भी तो, इस फरमान ने भी गजब ढा दिया, बहुत कमाल कर दिया इस फरमान ने। क्या कहा? करूं हाजते उनकी पूरी तमाम, वो मेरी हिफाजत में हो सुबह शाम। भगवान ही लुक आफ्टर करती हैं।
मैं और आप में विश्वास करेंगे तो कौन करेगा? मेरा और आपका जन्म ही भगवान की वाणी के लिए हुआ, ऐसा तपाक से कहो। मैं और आप भगवान की वाणी को अपनाने के लिए पैदा हुए हैं, भगवान की वाणी के अनुसार जीवन बनाने के लिए पैदा हुए हैं, ऐसा विश्वास करो। कोई पैदा हुआ होगा धक्के खाने के लिए, कोई पैदा हो गया लव अफेयर के लिए, कोई पैदा हुआ होगा अपने धन कमाने के लिए, इज्जत के लिए, मान बढ़ाई के लिए। हमारी तो पैदाइश ही भगवान की वाणी को अपनाने के लिए हुए, भक्ति कमाने के लिए, कल्याण करने के लिए हम जन्मे। हमने जन्म को लिया बार बार मरने के लिए नहीं, भगवान की जात में समा जाने के लिए। अरे तू काश को पैदा हुई? जब मैं कभी मजाक में ये पूछूं जवाब ये आ जाना चाहिए, अरे तुम काश को पैदा, हमारे वाले बोलते काश को, अर्थात किस लिए पैदा हुए? अरे तुम काश को पैदा हुए बाबा, पैदा हुए हैं ना पैदा होने के लिए। ऐ शाबाश, ऐ शाबाश, बकअप बकअप बकअप। बाबा मैं पैदा हुई हूं, हाँ, न पैदा होने के लिए। कैसे? भगवान की वाणी को अपनाकर अपने में पैदा होंगी, अपने में किसी गर्भ में गिरूंगी। क्या कहने, क्या कहने, धोले अपना मुंह किससे? श्लोकों से। बहुत इच्छा कहा मैं पैदा हुई हूं न पैदा होने के लिए। अरे काश को पैदा हुए न पैदा होने के लिए वो पैदा हुए। हाँ, बॉर्न नॉट टू रीबॉर्न, बॉर्न नॉट टू रीबॉर्न। वो वेरी गुड हुए, पर इसके लिए साधन चाहिए भगवान का, और उसका साधना करने का साधन तीर करने का ये श्लोक माना जाता है एक्सीलेटर। मैंने अभी कहा था एक्सीलेटर होता है ये इसमें जो जिससे स्पीड बढ़ जाए। एक होती है ब्रेक, कार चला रहे हो तो दोनों पैरों में होता है, अगर आप स्कूटर चला रहे हो दोनों हाथों में होता है। एक साइड पर एक्सीलेटर है, एक साइड पर ब्रेक है। शाबाश। तो देखिए बड़े ध्यान के साथ ये श्लोक मेरे और आपकी साधना के लिए बिल्कुल जस्ट लाइक एक्सीलेटर। जब भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं फिर मैं क्यों चिंता करूं? फिर तो बड़ी लानत की बात है। मथुरा में भाषण देते हुए मेरे गुरुदेव महाराज जी ने, वेदांत केसरी स्वामी जी ने, ज्ञान सम्राट स्वामी जी ने जब कुछ ऐसा विचार दिया तो प्रश्न उठा, स्वामी जी कितना अच्छा हो अगर आप इस भाव को और भी क्लियर करो। उन्होंने एक दृष्टांत दिया, बेटियों जिसने मेरा बड़ा कल्याण किया और जिससे जहां जहां से मेरा कल्याण हुआ मैं उसी पर समय समय अनुसार प्रकाश डालता रहता हूं। लीजिए बड़ा अच्छा दृष्टांत। स्वामी जी ने कहा कि ये तो ठीक है हम मानते हैं लेकिन उसको जानते नहीं, उसको मन में गहरा नहीं ले जाते कि भगवान ही हमारे माता पिता है। आरती भी उतार लेंगे, तुम बिन और न दूजा आस करूं जिसकी, ये उतार तो लेंगे लेकिन क्या ये भाव बैठ गया, क्या ये गहरा उतर गया? तो फिर तो आदमी निश्चिंत हो गया, बिल्कुल निश्चिंत। कहते हैं एक गांव से एक व्यक्ति का बड़ा प्यार था, किसके साथ? नंबरदार के साथ। नंबरदार ने एक बड़ा सुंदर अरबी घोड़ा पाल रखा था और लंबा चौड़ा कद होता है घोड़े का, बड़ी अच्छी सेहत होती है। हाँ, तो एक दिन उसे बड़ा जरूरी काम पड़ गया। किसको? नंबरदार के मित्र को, जो बेचारा गरीब सा था। तो गया नंबरदार, राम राम। राम राम भाई, अब बड़ा जरूरी काम पड़ गया, मैंने शहर जाना है। तो क्या क्या करने को? रुपए चाहिए? रुपए तो मेरे पास काफी है। हाँ, तेरा घोड़ा चाहिए, ले जा। एक बात कहूं, हाँ, ज्यादा बोझ न लादना। मैंने पुत्र की तरह पाला, इसके कितने मिसालें देता हूं और कितनी चीजें देता हूं, पौष्टिक तत्व इसे खिलाता हूं जैसे पुत्र को दिया जाता है। मैं जानता हूं, बड़ी रखवाली करता हूं इसके, इस तरह बोझ न डाले सारा, मैं बोझ डालूंगा, ठीक है। तो गया तो था चीजें लाने के लिए, घर वाली खप मचा रही थी। हाँ, तो उसने कुछ चीजें घोड़े पे रखी, काफी चीजें अपने सिर के ऊपर रख ली, 5-6 जो बंडल है सिर पे रख लिए। ध्यान देना जरा, स्वामी जी फरमाती हैं, चल पड़ा सड़क पर। अब श्याम सुंदर तूने भी आप भी हंस पड़े, फलाना भी हंस पड़ा, वो भी हंस पड़ी, सारे हंस रहे। ओए क्यों हंस रहे हो? तेरे जैसा बेवकूफ कोई देखा। मैं अभी उतर के तुम्हें बताता, पर मैं क्या करूं, मेरे सिर पे बोझ है, बड़ी देर लगेगी। मुझे बेवकूफ को कह रहे हो? चुप कर गया। आगे गया, फिर हमसे है वो क्यों हंसती हो? तेरी बेवकूफी पर, मेरी बेवकूफी पर। हाँ, आगे गया, तीसरी फिर और व्यक्ति जा रहे थे। देखो 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 बेवकूफों का सरदार, इस सारी मुनि की बेवकूफ सरदार। अब तो घोड़े ने उसने लगाम पकड़ी और कहा, क्यों मुझे बेवकूफ कह रहे हो? तू बेवकूफ है, क्यों, किस लिए? बैठा कहाँ है? घोड़े पर। और ये बोझ कहाँ रखा ही? सिर पर। तो ये इसका बोझ कहाँ चला गया? मेरे पर। और मेरा कौन है? शरीर। शरीर कहाँ है? घोड़े पर। तो बोझ कहाँ है? मेरे पर। डर पिट्टे मुंह तेरा, ये तू झल्ला अल्कुल्ला। तुम्हें क्या, तुम सारे झल्ले हो, तुम्हें क्या पता घोड़ा मांगवाए। ओ सुनो मेरे रब्बा, ओ सुनो मेरी जो है देवी हो, और तुझे क्या पता, तुम तो सारे बेवकूफ हो। घोड़ा मांगवा, घोड़ा कोई मेरे प्योद है, घोड़ा तो नंबरदार है,
तो उसने कहा था घोड़े पर ज्यादा बोझ डाली, तो देखो मैं कुर्बानी करके सिर पे रख लिया बोझ सारा, मैंने कितना सियाना हूं। बिल्कुल ठीक है, पर एक तुझे कहे यही सिर पे बोझ लेके ना नंबरदार के घर में पहले जाना, फिर घर में पहुंचना, ऐसे ही करूंगा। सचमुच वो गया, नंबरदार जोर की ताड़ी मारी, नंबरदार उसके पुत्रों ने तू मनोरी बेवकूफी रहा, सारी बेवकूफी जा रहे। वो नंबरदार जहां सड़क पे आई वहां से लेकर के गांव तक बेवकूफ सारे बुद्धू करे, किसी ने मुझे शायद नहीं कहा तुझे मैंने क्या था बोझ न लदी, तो मैं तेरा कहना कितना अच्छा माना, मेरी गर्दन टूट गई, हड्डियां मेरी टूट गई ना, मैंने तेरे सिर पे सारा बोझ तो रख लिया, सिर पे तो रख लिया, अब तुझे ऐसी समझ, तू तो अनपढ़ है ना, सिर कहाँ है, धड़ के ऊपर, धड़ कहाँ है, शरीर के ऊपर, शरीर कहाँ है, घोड़े पर, तो बोझ कहाँ गया, हाय मैं मर गया, वो तो घोड़े पे गया। ध्यान देना, अब उससे ऐसे बेवकूफों को थोड़ा करके समझाओ तो पता लगे। सिर पे बोझ, तब सिर कहाँ है, धड़ पर, धड़ कहाँ है, शरीर पर, शरीर कहाँ है, घोड़े पर, तो बोझ कहाँ गया, घोड़े पर। हाँ मैं तो बिल्कुल बेवकूफ रहा। तो अब मेरे गुरु स्वामी फरमाते थे जो इंसान चिंता करती है, हाँ इधर आप भगवान के प्यारे हैं, हाँ और भगवान ही सब ताकत दे रही है, और वो मुंह से कह रही है मैं माता हूं, मैं पिता हूं, मैं दाता हूं, हाँ ये सारा कुछ वो की जा रही है, बनाया जा रही है, हाँ तो ये सारा जो वो अब जो हम कहते हैं मैं तो आप ही कहूं मेरे प्रभु, जब मैं आपका हूं तो चिंता मेरी हो गई, तो चिंता का बोझ मेरे ऊपर हो गया। जब मैं भगवान को माता मानता हूं, पिता मानता हूं, धाता मानता हूं, हाँ तो वो मेरे माता पिता है, तो बोझ मेरे पर, जो मेरे माता पिता कहलाती है बोझ उन पर। बाबा बाबा कहते सी ते सदा सुखी रहते सी, बोझ हमारे पर होगा अगर हम दिल से कह रही है कि भगवान मेरे माता पिता है और मेरे धाता है। 3 शब्द में भगवान जी दे रहे हैं, मैं सारे जहां का हूं माता पिता, मैं दाता हूं सबका, मैं हूं आसरा, हमारा सहारा वही तो है। जब ये भगवान करे मेरी देवियां मेरे सज्जन इसको अंतःकरण की गहराई में ले जाए, हम निश्चिंत हो गए। फिर मेरे और आपके जिम्मे पुरुषार्थ करना हमारे पर अब ये लागू हो जाएगा, वसीला बन न देर कर, वसीला बन न देर कर, वसीला बन न देर कर, वी आर ऑल इंस्ट्रूमेंट इन हिज हैंड। हाय हाय हम सब के सब उसकी हाथ की कट, कोई मान जाएगा साधना बढ़ा लेगा, नहीं मानेगा सिर सड़ाएगा, चिंता करके हम तुम सच है आस्तिक है नास्तिक है, हम सब इंस्ट्रूमेंट इन हिज हैंड। लेकिन जो मान जाता है वो निश्चिंत होकर अपनी साधना बढ़ाता है, नहीं मानता चिंता कर करके मर जाता है हम सब उन्हीं के हाथ में। भगवान ने 11वें अध्याय में प्रकट किया है, वसीला बन न देर कर, वसीला बन न देर कर, मान लो जान लो ओ नेक जीवो, ओ नेक मेरी देवियों, बड़ी गहराई में ले चलो मेरी माता पिता, मेरे तो भगवान है। हम प्रसाद निश्चिंतों को प्रसाद करेंगे, कोई चिंता दामनगीर नहीं होगी। शाबाश, आजकल के जमाना में भगवान की भक्ति के बिना कोई भी निश्चिंत नहीं हो सकता, सारे चिंतावान है, सब चिंतावान। लेकिन जो विवेकवान है वो कभी चिंतावान नहीं होगा, वो साधना करेगा निश्चिंत होकर, बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ इसी घड़ी से, आप बिल्कुल केयर फ्री, नो वरी, नो एंजाइटी, नो केयर एट ऑल। अब आप बढ़ चलेंगे भगवान की ओर, अब आप लंबी उड़ारियां भरेंगे मेरी देवियों, क्योंकि मन फारग है, मन बिल्कुल निश्चिंत। बड़ा सुख पाया मैंने भगवान की शिवानी को अपना बनाकर, बहुत सुख पाया मेरी देवियों। कोई सुख दिखा नहीं सकता, पर सच्चाई से काम ले रहा हूं, बहुत सुख मिला गीता जी से। पर यह है कि गीता सुनी ना जाए, गीता पढ़ी ना जाए, गीता को अपना लिया जाए, गीता को अपने जीवन में ढाल लिया जाए, गीता को अपना बना ले, बस ये तब तो मजे की बात है, तब तो बस बहुत ही मजे की बात। अपना लो मेरी देवियों, क्या जल्दी स्पीड बढ़ाने यही विषय चला रखा है भगवान जी ने, शीघ्र कल्याण कैसे हो, इसको अपने जीवन में ढाल ले, इसको अपना बना ले कि मेरे इष्ट देव मेरे पिता है, मेरी माता है, मेरे दाता, सब प्रबंध वही कर रहे हैं, शुरू से अब तक वही कर रहे हैं सब। आहा कहावत मशहूर है, जिन्होंने चुंझ दी है वो चोगा भी देगा, जिन्होंने पक्षियों को चुंझ दे रखी है वो चोगा का प्रबंध वही करता है। हाय जब हमारे भगवान ने दांत नहीं थे तो मां की गोदी में हम शिशु थे, बिल्कुल बेबी थे, हाँ जब दांत न थे तब मां का दूध दियो, अब दांत दिए क्या खान न देगा, क्या थप्पड़ मारा है महापुरुषों ने। जब दांत न थे
तब दूध की नदियां मां की जारी शुरू हो गई। हाँ, जब जारी है, जब दांत न थे तब दूध दियो, और जब दांत दिए क्या खान न देगा? क्यों नहीं, जबकि वो हमारे कौन है? हमारे हमारे अन्नदाता है। बेटे अन्नदाता, मुसलमान इसी को बोला करती है, रोजी रसा। भगवान क्या है? रोजी रसा बड़ा मुश्किल शब्द है। अन्नदाता, वो हमारे अन्नदाता है। हर एक को देना उन्हें, चाहे आस्तिक है या नास्तिक है, पापी है या सदाचारी है, कोई भी कोना अंत उन्हें देना। बस निश्चिंत हो जाओ, बिल्कुल निश्चिंत, बिल्कुल निश्चिंत। इसी घड़ी अगर नहीं होगी, साधन नहीं बढ़ा सकोगी। आपका ये समय तो सफल होगा, लेकिन आपका जन्म नहीं सफल हो सकता। जन्म उसी का सफल है जो भगवान की साधना करता है। साधना वही कर लेता है जो निश्चिंत है। निश्चिंत कौन? हमारा मन ने साधना करनी है, निश्चिंत कर दो। किसी प्रकार कोई चिंता, जैसे आप कुआरी हो, बिल्कुल निश्चिंत। खाने का प्रबंध पिताजी कर रहे हैं, पहनाने का प्रबंध, पढ़ाने का प्रबंध, आपको मेकअप, जो कुछ भी सब पिताजी कर रहे हैं। सब आपके दोनों हाथ पिताजी की जेबों में है। हाय, भगवान करे आपकी पिताजी कमाई में बरकत पड़े, आपकी कमाई में बरकत हो। मेरे बच्ची, सारे बच्चों का हाथ आपकी जेबों में है, बरकत डाले भगवान। बच्चे निश्चिंत है, बच्चे निश्चिंत। मैंने कई बार बताया, जब हम घर में कभी उदास हो जाते थे या कोई रोने लग गया, तो पिताजी के पास यही तकिया कलाम था, मैं मर गया हूं क्या? पिताजी ऐसे क्यों बोलते हो? चाहे बहन रो रही है, मैं रो रहा हूं, फौरन जगह लिपट जा रहे, पिताजी आप ना बोलो मैं मर गया हूं। नहीं, फिर क्यों उदास हो? मैं नहीं रोता। फौरन अपने आंसू पूछने, अपने कमीज से साफ करने, अपनी इससे मुझे याद है हम साफ कर लेते। नहीं पिताजी ना बोलो, फिर रोते क्यों? जब मैं हूं तो एक छोटी से घराने का बाप कह सकता है मैं मर गया हूं, जो तुम रो रही हो, चिंता कर रही हो, तो मारे थप्पड़ अपने मुंह के ऊपर। जब हम चिंता करें भगवान मर गए, जब वो अपने मुंह से मैं पाठ पढ़ा रही है, मैं सारे जहां का हूं। वो तो नास्तिक है जो चिंता करते हैं, आज तक कभी चिंता नहीं करेगा। उसे पता मेरे सिर पर ओए होए मेरे भगवान है। स्वामी जी के अनमोल बोल जो मथुरा में कहे थे, सर पर पड़ी तो क्या है, अगर कोई मुश्किल पड़ गई तो क्या हो गया? मुश्किल पड़ी तो क्या है, मुश्किल कुशा जो तू है। सर पर पड़ी तो क्या है, सर पर खुदा जो तू है। हमारे माता पिता जो है, कभी ना चिंता करना मेरे बेटे। जैसे मैंने अभी भी अपने घर का दृष्टांत दिया, फोन पे ताना मारते, मैं मर तो नहीं गया, क्यों रो रही है तू? मैं नहीं रोती। पिताजी आगे ना कहना, फौरन अपनी भूल मान दी। जब पिताजी सारा कुछ हमारा कर रहे हैं, उनका कहना बिल्कुल ठीक। छोटी कानून से लेकर बड़ी कामना तक पिताजी पूरा करती है। इधर परम पिता के तो कहने क्या, हमारे श्याम सुंदर दया के समुंदर, वो तो इतने दयालु कृपालु हैं। आहा, कितना अच्छा मेरे महापुरुष ने मुझे पाठ पढ़ाया, और मैं बहुत पक्का किया हुआ हूं, भगवान का दास काहे उदास। हाय, दो एक इतनी सी लाइन में क्या कमाल हो गया। भगवान का दास काहे उदास, भगवान का दास काहे उदास। दिल की पट्टी में मोटे अक्षरों में लिख लो। जहान का दास तो अप डाउन रहेगा, लेकिन भगवान का दास काहे उदास? क्यों? क्योंकि वो सारे जहां के हैं माता पिता। मैं दादा हूं, सबका मैं हूं आसरा। वही हमारी सहारा है, वही हमारी माता। सब कुछ वो कर रही है, ये सारा वातावरण उन्हीं बनाया है, सब कुछ वही कर रही है। उन्होंने मुझे भेजा है, उन्होंने आपको समझने की बुद्धि दी है, वही हमारा कल्याण करे। फिर उदास क्यों? फिर तो जितना बन पड़े यथामति यथाशक्ति साधना करें। दैट्स ऑल, नो वरी। कोई चिंता इस मिनट के बाद नहीं, आपकी साधना बढ़ जाएगी। आपको अपने कल्याण की कसम, कभी चिंता न किया करो। ओ मेरी कल्याण कामनी माताओं, मेरी नेक बेटियों, कभी चिंता करके नास्तिक न बनना, भगवान की नजरों से ना गिरना। भगवान कहेंगे नालायक मूर्ख, जब मैं तुम्हारा हूं तो तुम क्यों चिंता करते हो? हाय हाय, इतना विश्वास तो कर लो। एक छोटी सहेली लिपट जाती है तो क्यों उदास होती है? मुझे बता, मेरी जान भी हाजिर। जरा सा पता लगता है भैया को अस्पताल में खून चाहिए, कैसे भैया भाग के जाता है, मैं तैयार। पिताजी कहते मैं तैयार, बहन कहती मैं तैयार। अस्पताल में जब देखो तुम छम छम रो पड़ो, कितना प्यार है। बहन कुर्बान होती है। डॉक्टर साहब कहते नहीं, मैंने जरूर देना। जब मेरा वो मिल गया, मेरा ग्रुप मिल गया, लड़की ने खून दिया अपने भाई को। अभी आपके सिविल हॉस्पिटल की घटना, डॉक्टर साहब रोकते नहीं, मैंने जरूर देना है, मेरा भाई है, मैं बड़ी हूं, मेरा क्या बनेगा, मैं बुच्चर हूं, मेरा भाई पतला है। दे दिया खून। नहीं कि तुम अपने बहन भाई की कुर्बानियां करती है, उस परमात्मा के तो कहने ये दया आई कहां से? भगवान से। तो भगवान तो खुद दया के घर है। लड़की ने कमाल कर दिया, अपना खून दिया। दूसरी बोतल ही मैं ही दूंगी, मेरी इतनी अच्छी सेहत है, मेरी सेहत कहां लगनी मेरे भाई के काम ना आए तो। हाय हाय, सिविल हॉस्पिटल वाले मुझे बताया कि मुंह में उंगलियां डालते रह गए, बहन भाई ऐसे होने चाहिए।
आम घटनाएं आप देख लेंगे। दोस्त दे देते हैं खून अपने दोस्त को कि क्या हो गया, इस वक्त मैं काम आया था, लाना था मुझे दोस्त के लाने को। और भगवान हमारे हर समय काम आते हैं। सच्चाई की कसम खा के कहूंगा, चाहे सुख के दिन हो चाहे दुख के दिन हो, परमात्मा ही काम आते हैं। परमात्मा हीला वसीला किसी को बना देते हैं। बेटे हीला वसीला, इसलिए हमें कहा कि सब काम तो मैं किए बैठा हूं, वसीला बन न देर कर, वसीला बन न देर। अभी अगर आप में कुछ कमी है तो एट दिस वेरी मोमेंट यू प्लीज रिमूव दैट शॉर्ट कमिंग, रिमूव, इसी टाइम रिमूव कर दीजिए। नहीं तो ये बड़ी बाधा है, चिंता नहीं हमें साधना करने देती, जाप करने देती, भजन करने देती। कभी कभी आप सारे कर लेती हैं, इस बात में आप सारे फेल हो रहे हैं, शायद 1 2 4 को छोड़ करके अब सब के सब इस कंडीशन में फेल हो रहे हैं। चिंता कर लेते हैं। और जब माता पिता है, भगवान से प्रार्थना कर दो बस, उन्हें वचन दे रखा है, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी अर्जन। जब वो मुरादें पूरी करने वाला वचन, उनका करारा करारा वचन है, भगवान का करारा वचन, तो फिर हमें क्या, हमारी साधना बढ़ जाएगी। कब? मैं फिर कह रहा हूं आप सबको, जब हम निश्चिंत हो जाएंगे। निश्चिंत कब होती है? जब पूरा रपाई अपने भगवान को अपना माता पिता और धाता मान ले। माता पिता धाता, वही जनरेटर है, वही प्रोटेक्टर है, और वही मेरे क्या है, सेवियर है, मेरे रक्षक है, मेरे प्रोटेक्टर है। बस शांत किए जाओ, अपने निश्चिंत हो जाओ, बिल्कुल निश्चिंत। चिंता न करना मेरे बच्चे, चिंता न करना मेरे, एक दिन जी ले निश्चिंत होके। क्या गंदा जीवन, चिंता वाला, फिक्र वाला, खून सुखाने वाला, ये कुछ जिंदगी है? गंदी जीवन। हाँ, शेर बन के जी लो निश्चिंत होके, बब्बर शेर नहीं बन के। और भगवान के भरोसे एक दिन भगवान बड़े खुश होते हैं, बड़े खुश जो निश्चिंत है। और भगवान का प्यारा निश्चिंत रह सकता है, जहान का प्यारा कभी निश्चिंत नहीं हो सकता। ये परमात्मा का प्यारा निश्चिंत, परमात्मा फिर शक्ति दे देती है। उधर पढ़िए भगवान का फरमान, कौन सा? अगर दिल है मजबूत, शाबाश। ये आपके इष्ट देव आपको पाठ पढ़ा रहे हैं। और मैं आपको पक्का कराऊं, क्योंकि मैं मॉनिटर हूं ना क्लास का, वो तो हमारे टीचर है, मैं मॉनिटर हूं, और मैं पक्का कराऊं, मन मजबूत ज्ञान से होता है। ओ मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, मन मजबूत ज्ञान से, तन मजबूत दूध दही मक्खन से। भारत में दूध दही मक्खन इसको मजबूत कर देती है, और भगवान का ज्ञान आपके मन को मजबूत करता है। और कोई दूसरा तरीका नहीं है। हम भारतवासियों को भगवान का ज्ञान ही सुटेबल सुटेबल सुटेबल, भारतवासियों को भगवान का ज्ञान ही सुटेबल है। हाँ, भारतवासियों के लिए भारत की जलवायु ही सुटेबल होती है, भारत का ही अन्न जल सुटेबल है, और मन के लिए भगवान का ज्ञान सुटेबल है। और इसी घड़ी निश्चिंत हो जाओ। अब साधना करो, आप सारे एक ही जबान से बोलेंगे। अब साधना बढ़ गई, क्योंकि साधना मन में करनी है, और मन में बार बार चिंता हो तो ब्रेक लगती रहेगी। कहां आपकी साधना की स्पीड बढ़ेगी जब बार बार ब्रेक, बार बार क्या करूं, कुछ समझ नहीं आती, क्या करूं। आप भी ऐसा कहेंगे, भगवान के प्यारे बनके आप भी ऐसा कहेंगे। शादी के बाद तो कितना निश्चिंत हो जाती है, क्यों? आहा, शादी के बाद क्यों निश्चिंत होती है? बाबा मैं तो नहीं मुंह से बोलती, क्यों? गंदा शब्द है, तो मेरे कान में बोल दे, फिर मैं ऊंचा बोल दूंगा। शादी के बाद निश्चिंत हो जाती है। अच्छा, क्या कह रही है बेटी? शादी के बाद क्यों चिंता नहीं होती? इसको क्यों? मेरे जैसी का बोझ उठाने वाला मुझे कोई पला समझ टट्टू मिल गया। टट्टू मिल गया। अब मैं सारों को तो नहीं कह सकती, इन सब बोझ तेरा भी उठाएगा, तेरी बीमारी का भी उठाएगा, तेरी कामना का उठाएगा, तेरे बच्चे का उठाएगा। टट्टू यही तो होता है, जब पहाड़ों में जाते तो टट्टू मिलती है, सारा बोझ उठा के ऊपर ले जाता है। इसलिए निश्चिंत, एक मनुष्य के मिलने से आप निश्चिंत, मार मार के अपनी गालें उतार दी, भगवान मिले हम निश्चिंत ना हो जाए, बिल्कुल निश्चिंत। एक छोटे से शरीर मिल गया मेरी बेटी को पति के रूप में, तो कहती मुझे टट्टू मिल गया। Why worry? Every kind of desire will be fulfilled by पतिदेव। कितनी निश्चिंत है तू, हाय हाय, आहा, बिल्कुल निश्चिंत। तो जब हमें अपने इष्ट देव जी मिल गए, और अपनी जबान से, वो भी तो अपनी जबान से कहता है, कुशल आप तू चिंता न कर, हाँ तेरा सुख दुख मेरे हाथ में है। कितनी तेरे चेहरे पे लाली आ जाती, कोई सुर्खी नहीं लगाती हो, और चेहरा लाल जब इतना पति कह दे, मैं जान भी कुर्बान कर दूंगा, तेरा सुख दुख मैं पूरा साथी बनूंगा। बहुत धन्यवाद, बहुत ही धन्यवाद। शुक्र है मेरी जिंदगी में ये दिन आया है,
जबकि मुझे ऐसा नेक पुरुष मिल गया निश्चिंत। और भगवान गीता में कह रहे हैं वो तो एक छोटा सा इंसान है, उसके बाद थोड़ी सी साधनाएं हैं, और 1 महीने की मैं बताऊं उसकी ज्यादा तनख्वाह 5000 है, और इधर भगवान अनखुट भंडार। और जिस भगवान को हम क्या कहते हैं, सर्व समर्थ सर्व शक्ति मान, वो वचन दे रही है। आज छोटी सी मेरी बेटी को निश्चित हो गई शादी के बाद, एक मामूली सा इंसान मिला है, क्या मामूली से साधनों वाला इंसान जिसके साधन बिल्कुल लिमिटेड है, इधर भगवान जो सर्वशक्तिमान सर्व समर्थ है, वो कह रही है क्या मैं सारे जहां का हूं माता पिता। फिर मैं और आप तो बिल्कुल निश्चिंत। सुनो, तब भी हम बढ़ेंगे जब इतनी श्रद्धा भगवान के वचनों पे रख ले। ये नहीं पढ़ा मैंने पढ़ दिया, इसलिए मैं कहता हूं धर्म स्थानों में अखंड पाठ नहीं होना चाहिए। कोई भी सियाना नहीं बनता कि धर्म स्थानों में अखंड पाठ बंद करा दे। थोड़ा पाठ लेके उस पर विचार होना चाहिए। कोई तो रब धर्म स्थानों में भेजे, कोई ऐसा कोई रब दा को प्यारा या रब भी अवतार लेके आए कि ये अखंड पाठ किस बात का, ना तो पढ़ने वाले को समझ आती है, ना सुनने वालों का टाइम बर्बाद करके चले जाती। समझे हम थोड़ी बाणी, चूंकि जिन्होंने बाणी दिया है वो अनुभवी थे, अनुभवी करके अनुभव करके रियलाइज करके उन्होंने बोला, तो फिर उसको थोड़ा करके पचाएं, थोड़ा करके। कभी भी मंदिरों में धर्म स्थानों में अखंड रामायण, अखंड या आपके भागवत पुराण, अखंड गुरु ग्रंथ साहब नहीं होना चाहिए। थोड़ा बड़ी तानक है ये बुद्धि और मन के लिए। महापुरुषों की वाणी वेरी वेरी तानक। थोड़ा थोड़ा स्पून फीडिंग अंग्रेजी बोलते हैं, स्पून फीडिंग, जैसे बच्चे को चमची द्वारा दूध देती है, इकट्ठा पिला तो उल्टी हो जाएगी, समझता तो है कोई नहीं। आओ आपको थोड़ा थोड़ा करके समझा रहा हूं, इसको अपना बना लो। खासकर भगवान के इस फरमान को, मैं सारे जहां का हूं माता पिता। है फिर मुझे चिंता क्या, फिर मुझे फिक्र क्या। घोड़े पे बैठ के बोझ सिर पे रखूं, लख लानत मेरी बुद्धि को, लख लानत मेरे गालों को। घोड़े पे बैठ के मैं सिर पे बोझ रखूं, भगवान को अपना बना के मैं चिंता करूं? नहीं 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 नहीं। घोड़े पे बैठ के मैं सिर पे बोझ रखूं तो सिर का बोझ कहां जाएगा? घोड़े पर। भगवान को अपना बनाकर मैं चिंता करूं, मैं किसका हूं? भगवान का, तो चिंता मेरी नहीं, नहीं, मैं भगवान का, और मेरी जिम्मेवारियां किसकी हैं? भगवान की। ऐसा हम क्यों ना समझ ले भगवान के फरमान से। हम अपने आप कहते हैं भगवान का हूं और चिंता भगवान की नहीं हो गई। जो लाइबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। सियाने बन जाओ मेरे बच्चों, अगर इसी जन्म में कल्याण कर जाना है। ओ मेरी देवियों, सियानी बन जा, अगर इसी जन्म में तर जाना है। कितनी बेवकूफी है घोड़े पे बैठ के बोझ सिर पे रखना, और बोझ कहां जा रहा है? घोड़े पर। जब मैं भगवान का हो गया तो मेरी जिम्मेवारियां कौन पूरी करेगा? भगवान बनाएगा हीले वसीले, सब होता जाएगा, भाई छोटाई भरी। वो कोई और करेगा? कोई मेरा रब करता रहेगा। शाबाश, जिन्होंने पक्के इरादे किए, हर एक का बोझ भगवान ने उठाया कि नहीं? फिर गीता तो इतना स्पष्ट बोलती है, कितना स्पष्ट का योग क्षेम वहां मिया हम, जो पूर्ण रूपे है 9वें अध्याय का 22वां श्लोक, जो पूर्ण रूपे मेरे बन चुके हैं, करूं हाजते उनकी है। आप किसी ब्रह्मा जी की मजाल कई श्लोकों के और अर्थ करें, है विष्णु जी के या शंकर जी की मजाल कि श्लोक को इधर उधर कर दे? नहीं नहीं नहीं। योग क्षेमम वहाम्याम, योग क्षेमम वहाम्याम, करूं हाजते उनकी पूरी तमाम। आगे सुनो आपका बाप क्या कह रहा है, वो आपका परम पिता क्या कहता है? मेरी भगवती वो मेरी हिफाजत में हूं सुबह से। अगर मुझे पक्का विश्वास है तो मेरा पक्का विश्वास का प्रभाव आप हर एक पर पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। मेरी हर मैया, हर बेटी पर मेरा विश्वास रंग लाएगा आप सबके ऊपर। हमें अपने मालिक पर पूरा विश्वास। हृदय में बैठेंगे बिल्कुल निश्चिंत, जाप करेंगे निश्चिंत, ध्यान लगाएंगे निश्चिंत, क्योंकि मन ने कहीं जाना ही नहीं। क्यों जाए जब भगवान ने हमें पाठ पढ़ा दिया, मैं सारे जहां का हूं माता पिता, मैं दादा हूं सबका, मैं हूं आसरा। मेरे प्रभु ने चाहा ये प्रसंग हम कल फिर सुनेंगे। बेटी ये प्रसंग कल फिर मालिक मुझे रोज ताकत दे, इस पर फिर हम प्रकाश डालेंगे और इसको बसाने की कोशिश करेंगे। बहुत मीठा प्रसंग जो हमें निश्चिंत कर देता है और हमारी साधना की गति को तीव्र कर देता है। हम द्रुत गति से भगवान की ओर बढ़ने लग जाते हैं और धार्मिक मंजिलों को जल्दी जल्दी तय कर लेते हैं। और मेरे साथ यही भाव लेकर, यही विचार लेकर
आओ हम अपने भगवान को भी रिझाएं और अपने मन को भी पक्का करें। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। बड़े प्रेम से हर एक के कंठ से ओए कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। आए आजा मेरी देवियों, आजा मेरे सजनों, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो। क्या कीर्तन कर रहे हो? मन को विषयों के, ये मन जो नाम रूपों में भागता है, हटा दो इसको, लगा दो अपने मालिक के संग, चुके वही सब कुछ है, वही सब कुछ करवा रहे गए। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। बड़े प्रेम से मन को विषयों के विष से हटाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो। जाओ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे। रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे। बहुत अच्छे। रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमारिग चलाते चलो, अपने रथ को सुमारिग, अपने रथ को सुमारिग चलाते चलो। अहे कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। जाओ मेरे प्रभु जी, ओए कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं। बहुत अच्छे। और प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं। बहुत अच्छे। दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं। दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं। बहुत अच्छे। प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो, प्रेम। बहुत अच्छे। और प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गाते चलो। जाओ कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते रहो, नाम जपते रहो। ये बात, काम करते रहो, नाम जपते रहो। बहुत अच्छे। पाप की वासनाओं से बचते रहो। बहुत अच्छे। पाप की वासनाओं से बचते रहो। आहा, नाम धन का खजाना बढ़ाते रहो। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो। कृष्ण गोविंद गो
गोपाल गाते चलो जाओ, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, ख्याल आएगा उनको कभी ना कभी, आए आए वो ख्याल आएगा उनको कभी ना कभी, ख्याल आएगा उनको कभी ना कभी, भक्त पाएगा उनको कभी ना कभी, जाओ जाओ, भक्त पाएगा उनको कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो जाओ, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो जाओ, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, बहुत अच्छे, और कृष्ण गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, बहुत अच्छे, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गाते चलो जाओ जाओ, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, खाली आएगा उनको कभी ना कभी, भक्त पाएगा उनको कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो जाओ, कृष्ण गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गाते चलो जाओ जाओ, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो जाओ जाओ, कृष्ण गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गाते चलो, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो जाओ। हार्दिक धन्यवाद हो मेरे सजनों देवियों, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।